हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग चौथी क्लास हिंदी का जो पार्ट है आपका मुफ्त ही मुफ्त। मुफ्त अर्थात एक ऐसी चीज़ जो आपको मिलती है लेकिन आपको उसके बदले में कुछ नहीं देना होता है, उसको मुफ्त कहते हैं, इंग्लिश में फ्री। तो ये पार्ट है आपका, आखिरी पार्ट है। इसको पढ़ेंगे इस वीडियो में हम लोग, क्योंकि पार्ट आप देखिए थोड़ा सा लंबा है। अगर हम पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी समझते हैं इस पार्ट को। प्रश्नोत्तर की आपकी एक अलग से वीडियो आएगी, उसके बाद वर्कशीट करेंगे, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर, और फिर आपकी क्विज आएगी टेस्ट के लिए। तो कोई भी बच्चा अगर चैनल पर नया है तो वीडियो के नीचे देखिए राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की तरफ रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, शुरू करते हैं शब्दार्थ से। सबसे पहला है आपका शब्द बंदरगाह। बंदरगाह जिसे इंग्लिश में पोर्ट भी कहते हैं, समुद्र के किनारे जहाज़ों के ठहरने की जो जगह होती है, जहाँ पर शिप्स रुकते हैं आपके, उसे बंदरगाह कहते हैं। नेक्स्ट है उचकाकर। उचकाकर अर्थात उठाकर। मुफ्त, मुफ्त मतलब बिना पैसों का। कोलाहल, कोलाहल अर्थात होता है शोर, बहुत ज़्यादा आवाज़ जहाँ पर आती है। हक्के बक्के रह जाना, हक्के बक्के रह गए अर्थात हैरान हो जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। हर्ज, हर्ज मतलब नुकसान, इस काम को करने में क्या हर्ज है, अर्थात कोई नुकसान नहीं है। फुर्ती, फुर्ती अर्थात तेजी। किस्मत, अपनी किस्मत है, अपना भाग्य है। मेहरबानी, कृपा, आप किसी के ऊपर मेहरबानी करते हैं, कोई दया करते हैं, कृपा करते हैं। मनपसंद, मन के अनुसार, जो आपको चाहिए। ओके, तो ये है आपके शब्दार्थ। वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, पार्ट में सारे शब्द आपके इस्तेमाल होने वाले हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ 14, मुफ्त ही मुफ्त, ममता पांड्या जी ने लिखी और गुजरात की एक लोक कथा है जो वहाँ पर सुनाई जाती है बच्चों को। तो चलिए देखते हैं क्या है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेंदी है आपका जो पाठ है। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताज़ा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। भीखू भाई मेन कैरेक्टर है आपके इसमें। एक दिन उनका मन होता है कि वो नारियल खाए, और ताज़ा नारियल बिल्कुल मुलायम कस के और उसके साथ शक्कर मिला के, मीठा करके। उनके बारे में, उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद है होगा। कई बार ऐसा होता है ना, आप सोचते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, मुंह में पानी आ जाता है, तो वही उनके साथ हुआ। और वो सोचने लगी कि कितना मीठा स्वाद होगा जब मैं उसको खाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, एक परेशानी है। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। घर में नारियल नहीं है तो बाहर से लाएंगे। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। लाभूबेन से कहते हैं कि अब मैं बाजार जाऊंगा और नारियल लेकर आऊंगा। लाभूबेन ने अपने कंधे उचकाकर बोली, कंधे ऊपर करके बोली, खाना है तो जाना है। अगर खाना है तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि घर में तो है नहीं। एक समस्या और थी, भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अच्छा, तो कहने का मतलब है भीखू भाई एक थोड़े से लालची आदमी हैं, खाना भी और पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते। तो एक और परेशानी आ गई, पहली परेशानी बाहर जाना पड़ेगा, दूसरी परेशानी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, बाहर जाओगे नारियल लाओगे तो पैसे तो लगेंगे ही। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई ज़रा कंजूस थे, बिल्कुल पता लग गया है। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं ऐसा कि पैसे भी ना देने पड़े और नारियल भी मिल जाए। कंजूस थे बहुत ज़्यादा। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी ही घर वापस लौटकर लाभूबेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। चलो यही पूछ के आ जाता हूँ कितने में बिक रहे हैं, सस्ते हुए तो ले लूँगा। कंजूस व्यक्ति यही करते हैं ना, हमेशा सस्ता ढूंढते हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। जो चीज़ नहीं भी चाहिए उसको भी उठा रहे हैं, दाम पूछ रहे हैं, सब चीज़ का रेट पता कर रहे हैं, क्या चीज़ क्या भाव है। और जाते जाते नारियल जो बेच रहा था आदमी, उसके पास वो पहुंच जाते हैं। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे, भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, बस 2 रुपये में काका, 2 रुपये में दे दूंगा। बस 2 रुपये? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, 1 रुपये में दे दो। तो जैसे आपको कई बार कोई आश्चर्यजनक चीज़ पता लगती है तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती है कि अच्छा इतना ज़्यादा। तो वो ये कहते हैं कि उसने कहा कि बस 2 रुपये, लेकिन भीखू भाई को वो भी ज़्यादा लगे तो उन्होंने कहा कि 2 रुपये
₹1 में दे दो, मतलब थोड़ा भी नहीं, सीधे आधा रेट कम करा रहे हैं। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, ₹2 एक सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ ₹1 में कहाँ मिलेगा? तो नारियल वाला कोई तोल मोल के मूड में नहीं था तब। वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं दूंगा ₹1 में, एक ही दाम है, ये बिल्कुल ठीक दाम है, ठीक प्राइस है, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। तो वो बड़बड़ाते हैं अपने मन मन में, कहता है अच्छा ठीक है, छोड़ दिया। अब ये बताओ कि अगर मुझे ₹1 में चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। एक होता है जो अलग से ठेला लगाता है, वो थोड़ा सा महंगे देता है, मंडी में जाएगा तो आपको थोड़ा सा और सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोक में बिकती हैं, जो किसान है डायरेक्ट मंडी में ही लाते हैं। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो ठीक है, जहाँ 1 में मिलेगा वहीं जाएंगे, चलो देख लेते हैं। वे अपने आप से बोले, चलो वहाँ भी जाकर देख लेते हैं, टहलने का एक मौका है और ₹1 भर की बचत भी हो जाएगी, टहल भी लूँगा वहाँ तक जाने में, मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी मेरी और ₹1 बच भी जाएगा। खुशी से गुरगुराते भीखू भाई ने छड़ी को ज़मीन पर थपथपाया। खुशी थी क्योंकि ₹1 बच रहा था, तो अपने मन में कुछ कहते हैं और ज़मीन पर अपनी छड़ी को पटकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये आई थिंक मंडी में पहुँच गए, जो नारियल वाले से अभी तोल मोल कर रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर रहे हैं। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल अर्थात शोर था बहुत। आप जाएंगे मंडी में तो हर आदमी अपनी चीज़ बेचने के लिए चिल्लाता है, फिर कस्टमर मोल भाव के लिए बोलता है, तो शोर आपको हर जगह सुनाई देगा। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। जो सब्जी बेचने वाले थे वो ऊंची ऊंची आवाज़ में बता रहे थे लोगों को कि उनके पास क्या है, ताकि लोग को चाहिए तो वो वहाँ पर आकर ले ले, सुन के उनके पास आ जाए। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, इस तरीके की आवाज़ें वहाँ पर उनको आ रही थी। माथे का पसीना पहुँचकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। माथे पर पसीना आ गया था, मतलब थक गए थे, काफ़ी दूर होगी शायद मंडी, तो इधर उधर ताका अर्थात देखा। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ ₹1 काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहे ले जाओ जल्दी। चलिए, जो चाहिए था मिल गया ₹1 में, अब तो ले लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो उसने यही कहा था भीखू भाई ने कि ₹1 में दे दो, अब ₹1 में यहाँ पर मिल रहा है। शूछे भाई, नारियल भीखू भाई ने कहा। शूछे मतलब ये गुजराती वर्ड है। शूछे क्या है भाई? ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा ₹1 मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी है। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम ये पकड़ो 50 पैसे। अब वो सोचता है कि मैं इतनी दूर चला हूँ तो अब और कम होना चाहिए। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप कितनी भी दूर जाओ, जो चीज़ का प्राइस है वो तो उतना ही मिलेगा। अब ये थोड़ी आपकी यहाँ पर दुकान है, जो दूर से आया आप उसको सस्ता देंगे और पास से आने वाले को थोड़ा महंगा देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो कहता है ये क्या बात हुई भाई, मैं इतनी दूर से आया फिर भी तुम ₹1 ले रहे हो, आधा कर लो, 50 पैसे में दे दो। यहाँ पर और भी सस्ता करवा रहे हैं। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ़ करो काका, ₹1 या कुछ भी नहीं, या तो ₹1 दो या कुछ भी मत दो, नारियल भी वापस दो, जाओ आप। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। तो वो कहते हैं कि बंदरगाह जहाँ पर है, जहाँ पर जहाज़ ठहरते हैं, वहाँ पर चले जाओ, वहाँ पर हो सकता है नारियल और सस्ते मिल जाए। आप जानते हैं नारियल जो है वो समुद्र के किनारे होते हैं, और समुद्र के किनारे ही बंदरगाह है, तो जहाँ से टूटते हैं शायद से बंदरगाह पर आते होंगे बिकने के लिए, वहाँ पर इसलिए और सस्ते मिल जाते होंगे। तो वो कहता है वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पर 50 पैसे में मिल जाएगा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि भीखू भाई थोड़ा सा निराश हो गए थे। ऑब्वियसली इतनी दूर चल के आए और फिर नारियल भी नहीं मिला उनको। नारियल तो उनकी कंजूसी के कारण ही नहीं मिला। खैर, भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे। साइड में छड़ी रखते हैं, उस पर टेक लगा के सोचते हैं, उसके सहारे खड़े होके, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे है, वैसे भी मेरी टांगों में अभी दम है। यानी कि वो जाने की सोचते हैं कि चलो बंदरगाह ही चलता हूँ। पैरों को घसीटते हुए, पहले बहुत ज़ोर शोर से चल रहे थे, अब थोड़ा धीरे चलते हैं घसीटते हुए, क्योंकि थक गए हैं। भीखू भाई चलने लगे। 1-2 कदम पर रुककर जेब में से एक बड़ा सा रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। थोड़े दूर चलते पसीना पोंछते, क्योंकि थक गए थे, पसीना आ रहा था। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था, उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। चलिए, जाना यानी कि सफल हो गया। बंदरगाह पर पहुँचे तो उनको 50 पैसे में शायद नारियल मिल जाए। तो नारियल, एक नाव वाले के सामने 2-4 नारियल थे और बहुत अच्छे लगे उनको वो नारियल भीखू भाई के। काका, ये कोई पूछने वाली बात है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। चलिए, कहाँ ₹2 का नारियल था, कहाँ पर 50 पैसे में मिल गया, 1/4 हो गया ऑलमोस्ट। तो वो कहते हैं कि 50 पैसे में दे दूंगा,
50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। जो भी कोई मांग रहा है उसका आधा ही बोल रहे हैं। अगर वो 25 बोलता तो शायद ये 12.5 बोल देते। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे तो फिर उन्होंने उसको भी वही कहा कि मैं तो इतनी दूर चल के और आया और तुम अभी भी 50 पैसे मांग रहे हो, 25 में दे दो। नाव वाले ने कहा नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। 50 पैसे तो फिर बहुत ही सस्ता हो गया नारियल। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की ओर ध्यान से देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहाँ ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। सीधा बगीचे में क्यों नहीं चले जाते आप? वहाँ पे तो नारियल ही नारियल मिल जाएंगे, जो भी आप दाम चाहेंगे उसी में ही मिल जाएंगे। भीखू भाई ने अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में क्या हर्ज ही क्या है? इतनी दूर आ गया, बगीचे तक जाने में तो कोई नुकसान नहीं है, चला जाता हूँ। सच बात तो यह थी कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई, फिर से तेज़ी आ गई, फिर से अंदर जोश आ गया कि चलो 25 पैसे तो बचेंगे। भीखू भाई ने सोचा दोगुना ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। 4 आने बोलते हैं 25 पैसे को, 8 आने बोलते हैं 50 पैसे को, ठीक है। तो सोचते हैं चलो 4 आने बचेंगे, इतनी दूर और चल लेता हूँ। और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है, ये तो फ्री में मिल रही है बिल्कुल ही। भीखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहाँ के मालिक को देखकर उसने पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? उससे पूछते हैं नारियल वाले से ही, ये तो पेड़ पर ही चढ़ गए लगता है। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले लो काका, बस 25 पैसे का एक, देखो कितने बड़े हैं। ओहो, वहाँ पर भी वो 25 पैसे में, वहाँ पे वो 50 पैसे में दे रहा था, सॉरी। अब जो चाहिए इनको 25 पैसे में, चलिए यहाँ मिल गया। देखो, और बड़े बड़े नारियल थे काफ़ी। हे भगवान, 25 पैसे पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। इतनी दूर आ गया, इतना थक गया और अब पैसे भी दूं मैं? मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। वो कहते एक मुझे फ्री में दे दो। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए न? यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ, जितनी चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, पैसे तो मैं चढ़ने के ले रहा हूँ। अब ये बेचारा देखिए, नारियल का पेड़ आप जानते हैं कितना ऊंचा और बिल्कुल सीधा होता है, टहनियाँ भी नहीं होती, इतनी ऊपर चढ़ा होगा, नारियल तोड़े होंगे और किसी को फ्री में दे दे तो इसको क्या मिलेगा? इसकी तो सारी मेहनत बेकार हो गई। तो वो कहते हैं कि नारियल इतनी ऊपर है, सब फ्री के हैं, अगर आप चढ़ के तोड़ सकते हो तो तोड़ लो, मैं तो 25 पैसे अपनी चढ़ने की मेहनत के ले रहा हूँ। सच, जितना चाहूँ ले लूँ? क्या सच बात है? जितने मैं नारियल चाहूँ उतने ले सकता हूँ? अब ये देखिए कि लालच आ गया है मन में, पैसे कहाँ कम होते मुफ्त में चाहिए। भीखू भाई तो खुशी से फूले नहीं समाए। फूले न समाना मतलब बहुत ही खुशी होना, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया, चलो अब फ्री में नारियल मिल जाएंगे, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छी मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने चाहे नारियल तोड़ लूँ और पैसे भी ना दूँ, क्या बात है, सारे नारियल तोड़ लूँगा और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, सब फ्री में मिल जाएगा। भीखू भाई ऊपर पहुँच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। ज़क की आवाज़ आती है, पैर फिसल गए। तो जैसा कि मैंने कहा, नारियल का पेड़ बिल्कुल सीधा होता है और उस पर चढ़ने की एक ट्रिक होती है, कोई भी उस पर नहीं चढ़ सकता। अगर आप नॉर्मल पेड़ पर चढ़ सकते हैं तो भी आप नारियल के पेड़ पर शायद ना चढ़ पाए, तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं किसी तरीके से। और एक टहनी और एक उसके बीच में, यहाँ पर ऐसे शायद यहाँ पर पिक्चर दी हुई हो, पैर फंसा के, नहीं, सबसे बड़ा, वहाँ पर भी उनको लालच आ रहा है, वहाँ पर भी सबसे बड़ा नारियल तोड़ते हैं, ये नहीं आसपास जो है छोटा उसी को तोड़ लो। सबसे बड़ा नारियल तोड़ने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं तो ज़क की आवाज़ आती है और उनका पैर फिसल जाता है। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। अब गिरने में भी उन्होंने, लालच इतना है कि वो क्या हो रखे, देखिए गिरने से पहले भी नारियल को पकड़कर लटक गए हैं और हवा में झूलने लगे। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे। अरे भाई मदद करो, उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। नीचे जो माली खड़ा था उसको कहते हैं कि मेरी कुछ मदद कर दो। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। आप गिरो लटक रहे हो, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? मैंने तो कहा था बस नारियल ले लो, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं। अगर पैसे नहीं दिए, खरीदना नहीं है,
मुझे भी नहीं बेचना और मुझे भी मदद नहीं करनी है, सब कुछ यहाँ पर फ्री है, किसी चीज़ का कोई भी पैसा नहीं है, ना कोई मदद मिलेगी, ना कोई पैसा लूँगा, ना कोई कुछ बेचूंगा, ना कुछ खरीदूंगा। तभी ऊँट पर सवार एक आदमी वहाँ से गुजरा। अरे ओ भीखू भाई ज़ोर से बोलने लगे, अर्थात भीखू भाई ऊपर ही टंग गए थे, नारियल भी नहीं टूटा उनसे, उनके वेट से भी। तो वो उसको कहते हैं, जो आदमी ऊँट पर आ रहा था, ओ ऊँट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊँट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊँट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैर को पकड़ लिया, कुछ इस तरीके से, ताकि वो नीचे गिरे ना। ये देखिए, ऊँट वैसे ही काफ़ी लंबा होता है, वो उस पर खड़ा होता है और उनके पैरों को पकड़ लेता है, अपने ऊपर रख लेता है। ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। अब ऊँट को भी लालच, उसको पत्ते दिखते हैं हरे हरे, वो गर्दन झुकाता है और वहाँ से हट जाता है। बस वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में घुड़सवार आया। तो ये हो रहा है कि ये ऊँट यहाँ से हट गया, अब यहाँ पर ये दोनों लटके हुए हैं। बस अब फिर वहाँ से घुड़सवार आता है घोड़े पर सवार होकर। अरे सांभलो छो, अरे सुनते हो, पेड़ से लटक कर दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी कि हमें बचा लो, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। अभी भी वो नीचे उतरने की बात नहीं कर रहा, अभी भी पेड़ पर पहुंचा दो मुझे दोबारा, ये बात कर रहा है। अभी भी मतलब मन में लालच ही है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर खड़ा हो गया। अब घुड़सवार घोड़े पे खड़ा हो जाता है उन दोनों की मदद करने के लिए। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर दोनों एक जैसे ही है। फिर घोड़ा भी क्या खिसक लेता है वहाँ से। घास के चक्कर में घोड़ा ज़रा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए। ऊपर भीखू भाई लटके हुए हैं, उनके पैर पकड़ के कौन, आपका ऊँट वाला लटका हुआ है, उसके पैर पकड़ के कौन लटका हुआ है, अभी घुड़सवार लटका हुआ है। काका काका कस के पकड़े रहना। हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा कि छोड़ना मत, तुमने छोड़ा तो हम तीनों गिरेंगे। काका को कहते हैं जो सबसे ऊपर है, भीखू भाई। जब तक कोई बचाने वाला न आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका, ऊँट वाले की बारी है। ये कहता है घुड़सवार कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा, छोड़ना मत, नहीं तो हम सब गिर जाएंगे। ऊँट वाला कहता है मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई के तो मज़े आ गए। भीखू भाई का सिर चकरा गया, इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल हाथ से छूट गया। नारियल हाथ से छोड़ के अपने हाथों से बताने लगे, अरे इतना सारा पैसा मिलेगा। नारियल हाथ से छूट गया और क्या हुआ होगा फिर, धड़ाम से तीनों ज़मीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई ने अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। अपने आप को संभालते, एक तो सबसे ऊपर से गिरे हैं, चोट बहुत ज़्यादा लगी होगी, और फाइनली एक और उनके ऊपर, सर के ऊपर एक नारियल भी गिर गया। नारियल के गिरने से चोट भी लगी होगी, लेकिन ये नारियल बिल्कुल मुफ्त था, इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। देखिए मुफ्त के चक्कर में क्या क्या हुआ। चलिए, अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है, आखिरी पार्ट है आपका, सांभला मतलब संभालो। ममता पांड्या जी ने लिखी है, ये गुजराती में लिखी गई है, इसको ट्रांसलेट हिंदी में किया है संध्या राव जी ने। ठीक है, तो चलिए प्रश्नोत्तर अगली वीडियो में करते हैं। अभी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि पार्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा।